Solving mathematics is a fun. Let's start the fun. स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमें दो वैल्यूज़ दी जाएं और हमें कहा जाए कि आप थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, यानी एक वैल्यू ए दी जाए और एक वैल्यू बी दी जाए, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में कहा जाए कि आप थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो मालूम करें, यानी कि तीसरी जो प्रोपोर्शन है थर्ड वैल्यू मालूम करें, तो आपने थर्ड में याद रखना है कि जो वैल्यू दूसरे नंबर पर दी गई है आप उसको दो दफ़ा लिखें, और जो आपने मालूम करनी है वैल्यू वो सबसे आखिर में आएगी। ये जो आपके पास सी है ये असल में तीसरी वैल्यू है और ये थर्ड प्रोपोर्शन है। ये हमने बात याद रखनी है। थर्ड प्रोपोर्शन में जो नंबर 2 वैल्यू होती है हम उसको दो मरतबा लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 6, 12। हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। आप 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर डबल रेशो का साइन डालें, 12 को आप दोबारा लिख लें और फिर आप आखिर में सी लिखें, चाहे एक्स लिखें। हमने इस जगह पर कोई ऐसा ABC का वर्ड लिखना होता है जो क्वेश्चन के अंदर शामिल ना हो। ये बात आपने याद रखनी है। अब पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 6 को आप मल्टीप्लाई करें C से, इक्वल का साइन डालें, यानी कि पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वल टू दरमियान की दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद ये 6 लिखा हुआ है, इसको आप डिवाइड कर दें। आप 6 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 2 ज़ा 12, तो सी का जो आंसर आएगा वो 12 2 ज़ा 24 होगा। तो ये जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमें ये दो वैल्यूज़ दी जाएं a³ 3a² और हमने मालूम करना हो थर्ड प्रोपोर्शन, हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहली वैल्यू लिखेंगे, रेशो का साइन डालेंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को डबल रेशो के बाद अगेन लिखेंगे, दोबारा हम उसको लिख देंगे। और अब हमने इस जगह पर वैल्यू लिखनी है वो जो मालूम करनी है। आप यहाँ पर चाहे C लिखें, चाहे B लिखें, चाहे X, लेकिन वो वैल्यू लिखनी है जो पहले सवाल में मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है वो C लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रेशो बन गई है, तो हम पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये जो दो वैल्यूज़ लिखी हैं ये दो कोनों पे लिखी हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम की वैल्यूज़, और ये दो दरमियान की वैल्यू है, इनको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। पहली वैल्यू को आप लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और इक्वल का साइन डाल दें दरमियान में। दरमियान की दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स, C की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये जो a³ है इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, a⁴, नीचे a⁴ है, ये a⁴ 4 से कैंसिल होगी। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कैंसिल होके ऊपर सिर्फ एक पावर रह जाएगी, तो ये आंसर आएगा 9a। स्टूडेंट्स, C की जो हमारे पास वैल्यू है वो 9a की है।
स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कामा ए माइनस बी। हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखेंगे और रेशो का साइन डाल के ए माइनस बी लिखेंगे, फिर डबल रेशो का साइन डाल के अगेन ए माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पे हम अगर इस दफ़ा x लिख लें तो कोई ऐसी बात नहीं, ये हमने मालूम करना है। अब जो पहली वैल्यू है और जो आखिरी वैल्यू है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान की दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। करना आपने सिर्फ ये है कि आप इनको ब्रैकेट्स में लिख के मल्टीप्लाई करें। इज़ इक्वल टू का साइन डालें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें। आप स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है x के साथ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको नीचे लिख लें। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपको मालूम है कि ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ओपन कर लें तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो होता है, ये एक दफ़ा a प्लस बी होगा और एक दफ़ा a माइनस बी की वैल्यू आएगी। अब अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो कर दें, a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा और x का जो आंसर आएगा वो आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वेयर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हम थर्ड प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। आपने पहली वैल्यू लिखनी है x माइनस वाई होल स्क्वेयर, रेशो का साइन डालना है। दूसरी वैल्यू लिखनी है थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर, दूसरी वैल्यू जो है वो हम दो दफ़ा लिखते हैं, तो ये वैल्यू आप ऐसे दो दफ़ा यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ऐसा लफ्ज़ लिखना है जो क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, जी लिखें। हमने फ़िलहाल ए लिख दिया है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जो ए है, एक्सट्रीम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस वाई के होल स्क्वेयर से, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम जो दरमियान की दो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर अब राइट साइड पे जाएगा क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिख देंगे। अब आप देखें, ये हमारे पास ऊपर दो फार्मूले लिखे हुए हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप इसको ओपन करें तो ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर का फार्मूला है, और दूसरा भी यही है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। नीचे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है एक्स माइनस वाई स्क्वेयर है, तो आप एक्स माइनस वाई को दो दफ़ा लिख सकते हैं। आप एक्स माइनस वाई कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दें, एक्स माइनस वाई से कैंसिल, ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स, इस तरह की दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसका होल स्क्वेयर कर दें, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड होकर 2 हो जाएंगी, और ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर, और हम मालूम कर रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन का मेथड। अब आपको तकरीबन समझ आ गया होगा कि दूसरी वैल्यू जो होती है, हम उस वैल्यू को दो दफ़ा लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर को हम 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। और अब हम जो तीसरी वैल्यू जो हमने निकालनी है उसका नाम आपने याद रखना है, ना x लिखना है ना y, बल्कि आप यहाँ पर a b c में कोई भी लफ्ज़ लिख लें। मैं इस दफ़ा b लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, दरमियानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई b से हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस
2y का स्क्वायर जो है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ऊपर की वैल्यू नीचे कैंसिल नहीं हो रही। ऊपर वैल्यू फार्मूला भी नहीं है, तो हम इसका पहले मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं रफ वर्क में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस करें 1, तो 2 1 जार 2 होता है। तो आप यहाँ पर 2xy माइनस एक्स वाई लिख के इसको मिड टर्म ब्रेक करें। ब्रैकेट ओपन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक का मेथड उम्मीद है कि आपको आता होगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों में आप x कामन निकाल लें, ये x माइनस 2y आएगा। अगली वैल्यू में y कामन है तो x माइनस 2y आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये x माइनस 2y और x प्लस y आ गया है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आंसर आया है मिड टर्म ब्रेक के तरीके से करने से, फैक्टराइज करने के बाद इसको आप इस जगह पर लिख दें। पहली वैल्यू की जगह भी लिख दें और दूसरी वैल्यू की जगह पर भी आप लिख दें। नीचे आपको नज़र आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफ़ा है, तो आप 2 दफ़ा लिख दें। x प्लस वाई ऊपर x प्लस वाई से कैंसिल होगा, दूसरा x प्लस वाई सेकेंड से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी x माइनस 2y एक्स माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है तो दोनों ऐड होके 2 बन जाती हैं, ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है। इनका हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको पता है कि पहली वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर हम रेशो का साइन डाल के दूसरी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम दोबारा लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन में दूसरी वैल्यू जो होती है उसको दोबारा लिखा जाता है। फिर हमने चौथे नंबर पे वो वैल्यू लिखनी है जो मालूम करनी है, तो आप यहाँ पर x लिखें या y, जो मर्ज़ी लिख लें, p और q नहीं लिखना आपने। अब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x से, और दरमियान की दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब नीचे। ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, p माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से हो रहा है तो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है इसको, और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसको भी इकट्ठा कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जाएगी पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चली जाएगी, तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब यहाँ पे आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है वो स्टूडेंट्स इधर नीचे आ जाएगी। अब आपके सामने ये फार्मूलाज लिखे हैं और ये फार्मूलाज हमने ओपन करने हैं। p माइनस क्यू, ये सिंपल लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। p माइनस क्यू, ये भी सिंपल है, लेकिन ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये सिंपल नहीं है, ये फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a प्लस b यानी p प्लस क्यू, फिर a स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर लिखेंगे। ये हमने ऊपर का फार्मूला खोल दिया है। नीचे स्टूडेंट्स p स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, और एक दफ़ा माइनस। अब जो कैंसिल हैं वो होते हैं वो कर दें। p माइनस क्यू से कैंसिल होगा, p प्लस क्यू से कैंसिल होगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और ये इससे कैंसिल होगा।
स्टूडेंट्स ऊपर जो वैल्यू रह गई है वो है p माइनस क्यू, नीचे जो वैल्यू रह गई है वो है पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और यही इसका आंसर होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।